Hi, welcome back to my YouTube channel Harvard Mark. Today in this video I am gonna talk about what is error and also discuss types of error in C language. तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो है वो प्रेस कर लें। ठीक है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा के शेयर किया करें, चूँकि आसान अल्फाज में जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ना कि आपके पास बेसिकली एरर क्या होता है। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर से पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर क्या होता है। तो याद रखें, एरर का दूसरा नाम होता है बग। ठीक है, बग या बगिंग बोल सकते हो आप, किसी भी तरह से आपको जो है वो ये आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर की। तो देखें, एरर की डेफिनेशन की जाए तो किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक। ठीक है, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक इन प्रोग्राम। ठीक है, अब मिस्टेक की तो बात की है, तो मिस्टेक तो बहुत सी जगह पर होती हैं। तो हम चूँकि स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, सी लैंग्वेज की, तो हम अब बात करेंगे कि आपके पास एरर जो है उसमें, चूँकि उसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, तो वो किस चीज़ के अंदर मिस्टेक होगी। तो बेसिकली प्रोग्राम लिखते हुए जब आप मिस्टेक करते हो किसी भी किस्म की, वो आपके पास एरर कहलाता है या आपके पास बग कहलाता है। तो बेसिकली आपके पास इसके अलावा जो आ जाता है एरर के बाद, एक आपके पास डेफिनेशन आ जाती है इम्पोर्टेंट, वो होती है डी बगिंग की। ठीक है, तो डी बगिंग क्या है बेसिकली, अब हम इसको जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो डीबगिंग बेसिकली होता है आप जब एरर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, एरर्स को रिमूव करते हैं, यानी कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर। क्या बात हो गई कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ एन एरर, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डीबगिंग। अब बेसिकली आपके पास हमने पढ़ लिया कि एरर क्या है, कि एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, डीबगिंग क्या, फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर। ठीक है, तो जब आप फाइंड करते हैं फिर उसको रिमूव करते हैं एरर को, तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है डीबगिंग। अब बेसिकली हम टाइप्स ऑफ एरर पर आएंगे, तो आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं एरर की। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो आप लोग देखें, सबसे पहले आपके पास आ जाता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है बेसिकली रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। ठीक है, तो एक एरर आ गया आपके पास लॉजिकल और एक आ गया आपके पास रन टाइम एरर। अब ये जो है आपके पास 3 एरर है। अब इसको हमने जो है ना बारी बारी जो है वो देखना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आपके पास सिंटैक्स एरर क्या है। सबसे पहले तो सिंटैक्स को सीखने से पहले हम बात करें, सिंटैक्स एरर को सीखने से पहले हम बात करेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सिंटैक्स आपके पास होता है ग्रामेटिकल रूल। ठीक है, यानी कि वो रूल्स जिसके तहत कोई प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, क्या होता है वो रूल्स जिसके तहत कोई प्रोग्राम लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब हम आगे जाकर टॉपिक्स मज़ीद पढ़ेंगे, जब प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे, तो आपको बताऊंगा कि कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत प्रोग्रामिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। तो वो जिन रूल्स के तहत किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, सिंटैक्स। तो अब उस रूल्स के अंदर जब आप मिस्टेक कर देंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपके पास, सिंटैक्स एरर। ठीक है, जिस रूल के तहत आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम उस चीज़ को सिंटैक्स। और उस रूल में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो अब सिंटैक्स एरर की आपको जो है वो समझ लग गई होगी। ठीक है, अब मज़ीद आगे देखते हैं कि आपके पास, जैसे मैं आपको वैसे एक मिसाल दे देता हूँ, आगे जाकर हमने पढ़ना है कि सी लैंग्वेज के अंदर हमने जहाँ प्रोग्राम लिखना है वहाँ एंड पर कहीं पर इस तरह से सेमीकोलन लगाना है, तो ये सिंटैक्स का हिस्सा होगा। अगर आप ये भूल जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूल में मिस्टेक यानी सिंटैक्स में मिस्टेक, तो उस सूरत में आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो आप लोग आगे देखते हैं कि लॉजिकल एरर क्या होता है। ठीक है,
तो लॉजिकल एरर आपके पास ऐसा एरर होता है जो कि पुअर लॉजिक की वजह से आता है, यानी कि जो प्रोग्रामर है उसने जिसने प्रोग्राम बनवाना है उसकी बात को अच्छे से नहीं सुना, और इस वजह से लॉजिकल एरर जो है वो अकर होता है, और ये सबसे मुश्किल होता है फाइंड आउट करना, ठीक है। देन लास्ट पर रन टाइम एरर होता है। रन टाइम एरर जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आता है, यानी आप कोई ऐसी फ़ाइल एंटर कर दें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी फ़ाइल एंटर करने से जो है आपको जो एरर आएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती सिस्टम के अंदर, वो रन टाइम एरर होगा। तो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की आपके साथ के टाइप्स ऑफ एरर। उससे पहले एरर डिस्कस किया, डिबगिंग डिस्कस किया, और उसके बाद सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, हर्बर्ट मार्क्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।